मोहब्बत सांवल को रास नहीं आती, परिजात को फिर वो नजर नहीं मिली, पिया को केस जिताकर अपना केस हार गया सांवल। ये सब मैं नहीं कह रहा, इस ड्रामा की व्यूअर्स कह रहे हैं। जब से इसका लास्ट एपिसोड बाहर आया है उसी वक्त से मैसेजेस और कमेंट्स आने लग गए थे, भाई लास्ट एपिसोड आ गया है, रिव्यू कहाँ है, भाई पूरा ड्रामा खराब कर दिया मेकर्स ने, बहुत ही बकवास एंडिंग थी, भाई आज के बाद जियो का कोई भी ड्रामा नहीं देखूंगा। भाई ये लोग तो 60 रुपए मांग रहे हैं लास्ट एपिसोड दिखाने के लिए, वरना कह रहे हैं कि नहीं दिखाएंगे। ये सभी चीजें मैं पढ़ चुका था लास्ट एपिसोड देखने से पहले, तो कहीं ना कहीं मैं तैयार हो गया था कि सांवल के साथ कुछ ठीक नहीं होने वाला है। मुझे काफी वक्त मिला सोचने के लिए कि आखिर में ये हुआ क्या है इसमें, वरना मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, लेकिन ये मामला जरा पर्सनल हो गया उसके बाद। सांवल के लिए ये वर्स्ट पॉसिबल एंडिंग थी, मतलब जितना बुरा दिखा सकते थे एंड पे उतना बुरा इन लोगों ने दिखा दिया। एक बात क्लियर कर दूं कि अच्छा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा जो भी सांवल के साथ हुआ है ये आखिर में, लेकिन काफी अरसे से मैं जितने भी ड्रामास देख रहा हूं उनमें से ये सबसे रियलिस्टिक एंडिंग थी सांवल जैसे बंदे के लिए। ये अंदर की बात है, कोई कुछ भी कहे कुछ भी दिखा दे, लेकिन सांवल जैसे इंसान जो खुद को भूलकर दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आखिर में इनको भूलना अगले के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। इस ड्रामा में एक बार भी पिया ने सांवल से उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछा, जबकि उसको तकरीबन 15-20 एपिसोड पहले से ही पता था कि उसके मन में क्या है पिया के लिए। वो सांवल के आसपास सेफ फील करती है, उसकी इज्जत करती है, हर जगह उसके साथ जाती है। सांवल एक अच्छा इंसान है पिया की नजर में, लेकिन वो जो मोहब्बत वाली नजर है उससे कभी नहीं देखा उसको। मेरे दोस्तों, इस ड्रामा की एंडिंग देखने में जितनी अनफेयर लग रही है, जितनी अटपटी सी ये लग रही है, उतनी है नहीं। ड्रामा और मूवीज में ये कहानियां लॉजिक ढूंढती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा ही होता है जैसा सांवल के साथ हुआ है। बात कड़वी है, बोलने में अच्छी नहीं लग रही, लेकिन सुन लो, ऐसा ही होता है। सांवल जैसे लोग आखिर में अकेले ही चाय पीते रह जाते हैं। अभी अगर मैं गिनवाने आ जाऊं कि सांवल ने पिया के लिए शुरुआत से ही क्या क्या करा है, तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन आखिर में क्या ही फर्क पड़ता है इन सभी बातों का। इसे कहते हैं हमने बिना मांगे उन्हें अपना सब कुछ दे दिया, फिर उनसे हमने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं। सांवल भाई निकल लिए उस पेंगुइन की तरह। सांवल वाला मुद्दा यहाँ पर हम जरा खत्म करते हैं। अच्छा नहीं लगा देखकर जो भी उनके साथ हुआ आखिर में, लेकिन राइटर साहब की हिम्मत को मैं दाद देना चाहूंगा। पता नहीं कैसे सोच लिया उन्होंने ये सब कुछ। अब बाकी मुद्दों पर आते हैं। सांवल से तो जरा दिल जुड़ सा गया था, तो वहां पर मैं लॉजिक जरा साइड पे ही रख देता हूं, लेकिन बाकी इस ड्रामा की एंडिंग पे आऊं तो कोर्ट रूम वाला सारा वो जो सीन था, वो सारा फेज था, वो मुझे परफेक्ट लगा काफी हद तक। जो भी वहां हुआ, अलियार की एंट्री, वो गवाह जो उसने अपने साथ लाया था, वो काफी सॉलिड था सब कुछ। मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, ये बच्चा कितनी बार असलम साहब को बुलाने आया था फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन उसके बाद जो ये अलियार और पिया का प्यार मोहब्बत वाला एंगल फिर से शुरू कर दिया इन लोगों ने एकदम से, वो मुझे काफी जबरदस्ती का लगा। पिछले 10-15 एपिसोड से अलियार और पिया के कुल मिलाकर 5-6 सीन होंगे साथ में, कोई मोहब्बत वाला एंगल नहीं था। कुछ हमें फील ही नहीं करवाया गया कि ये दोनों तड़प रहे हैं, ये तो प्रेमी हैं, ये जुदा हो गए हैं। इतने वक्त तक सिर्फ सांवल और पिया का एंगल मेन था इस ड्रामा में। तभी अब सब लोग सोच रहे थे कि सांवल डिजर्व करता है आखिर में वो वाली एंडिंग जो अलियार की हुई है, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, जो दिखाना था वो तो इन लोगों ने दिखाई दिया, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी में वो दम नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी। या इतने एपिसोड तक जो इनका कुछ दिखाया नहीं इन लोगों ने, तो शायद मैं भूल गया होऊंगा इनका वो प्यार मोहब्बत वाला फेज। लेकिन सच में आखिर में जब सांवल रास्ते से हटा, मुझे कोई फीलिंग नहीं आई कि दो प्यार करने वाले मिल रहे हैं। अब मैं ये चीज सोच ही रहा था, तभी पिया पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाती है अलियार से। अभी शादी नहीं, पढ़ाई होगी, खुद को पहचानना है, तुम्हारी नहीं बनना चाहती, हमारी नहीं बनना चाहती, पता नहीं क्या क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या था वो सब। पिछले इतने महीनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही थी पिया, वहां पढ़ाई कहां गई वो तो किसी को याद नहीं आया। इस सब ड्रामा से पहले भी वो शादी करने जा रही थी अलियार से, तब पढ़ाई वढ़ाई ना अलियार को याद थी ना ही पिया को याद थी। तो पता नहीं ये क्या सोचकर मेकर्स ने डिसाइड करा होगा कि सांवल तो रास्ते से हट जाएगा, पिया फिर ये पढ़ाई का भाषण देके, करियर का भाषण देके अलियार को भी रास्ते से हटा देगी, और एंडिंग हम दिखा देंगे कि फिलहाल कोई किसी के साथ नहीं है। कमाल है भाई। देखा जाए तो अलियार स्टार्टिंग से ही प्यार करता था पिया से, और सेम सांवल का भी ऐसा ही है। सोचा जाए तो पिया का ही है ये कंफ्यूजन सारा जो भी हम देख रहे हैं। मुझे काफी ज्यादा हंसी आई जब मुझे किसी ने कहा कमेंट सेक्शन में कि ये ड्रामा फिरोज खान साहब के लिए ही लिखा गया था। एक तो फिरोज खान साहब का स्क्रीन टाइम इतना कम, उस बात को भी साइड पे छोड़ो, फिरोज खान साहब का कोई इंपैक्ट ही नहीं रहा है इस ड्रामा पे। तभी खत्म होने के बाद भी लोग बस सांवल के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसी की क्लिप्स चारों तरफ वायरल हैं अभी सोशल मीडिया पे।
इस ड्रामा में फिरोज खान का मेन काम बस यही था कि आखिर में वो जाकर अपने वालिद को एक्सपोज कर देंगे, तब तक बस घूमता रहेगा वो इधर उधर, और वही हुआ भी है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सबसे वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड कैरेक्टर इस ड्रामा का है सांवल का, और आखिर में उसने ये बात फिर से प्रूव कर दी। एक वही कैरेक्टर है इस ड्रामा का जिसका सब कुछ समझ आया है शुरुआत से कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सिंगल हैंडेडली इस ओवर ड्रामेटिक ड्रामा को इस एक कैरेक्टर ने कैरी किया है। और हाँ, इसकी एंडिंग काफी बेहतर हो सकती थी। सांवल को पिया नहीं मिली, ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मजा नहीं आया इस ड्रामा की एंडिंग देखने में। ये मेरा आखिरी रिव्यू था इस ड्रामा पे जिसका नाम है सांवल यार पिया। अब इसके पूरे खत्म होने के बाद मैं यही कह सकता हूं कि ये ड्रामा एबो एवरेज था, क्योंकि अब मैं ओवरऑल पूरी पिक्चर देख पा रहा हूं कि ये ड्रामा किस बारे में था और क्या बन रही है, पूरी पजल क्या बन रही है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताइए, आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी और आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगता है, आप लोग बता ही सकते हो। बाकी मेरे दोस्तों, हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो सकता हूं, इस बात के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कर देना सब्सक्राइब। बाय।